एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का बैंकर्स वे, जो कि बैंकिंग का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ चैनल है। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और जैसा कि आप सभी जानते हो, सुबह के 5:15 बज चुके हैं, सेशन शुरू हो रहा है। ओके, चलो अब चलते हैं, एक एक क्वेश्चन आंसर को देखते चलते हैं। सबसे पहला सवाल देखो आपसे क्या बोल रहा है। लगभग 10 लाख केसेस हैं जिनकी सेटलमेंट की गई है और कीमत जो देखा जाए 3,228 करोड़ की डिस्पोज की गई है। आखिरी नेशनल लोक अदालत जो 2020 का था। आपसे पूछा जा रहा है लोक अदालत को कौन संचालित करता है, कौन कंडक्ट करता है। ओके, किसके अंडर होता है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1986, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1988, या फिर कुछ भी नहीं। देखो, जो आपसे क्वेश्चन में अभी पूछ रहा है बहुत आसान सवाल है। इसका आंसर होगा, देखो सबसे पहले तो 8,152 बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 31 स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज द्वारा, जिससे कंडक्ट किया गया है नेशनल लोक अदालत। ठीक है, ये सक्सेसफुल थी और लगभग डिस्पोज किए गए हैं 10,42,816 केसेस। लोक अदालत की मैं बात करूं, पीपल्स कोर्ट भी कहते हैं, केसेस जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, लोग यहाँ जाना प्रेफर करते हैं और अगर ये कुछ अपनी सुनवाई देते हैं तो उसको माना भी जाता है। ठीक है, इनको कंडक्ट करने का काम होता है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंडर। ठीक है, चलो फिर देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी को अगले G7 समिट के लिए बुलाया गया है। कौन सा देश अगले साल G7 समिट होस्ट करने वाला है। यूनाइटेड किंगडम, इटली, इंडिया, न्यूजीलैंड। आंसर विल बी आपका यूके। अगले साल जो है यूके होस्ट करने वाला है। इस साल यूएसए द्वारा होस्ट किया गया था। इटली अगले साल G20 की मीटिंग होस्ट करने वाला है। इंडिया G20 2023 में होस्ट करने वाला है और न्यूजीलैंड अगले साल एपेक की मीटिंग होस्ट कर रहा है। ध्यान रख के रहिएगा, द आंसर विल बी यूके। यूके के प्राइम मिनिस्टर को हमारे अगले जो अभी आने वाला रिपब्लिक डे परेड है इसके लिए इनवाइट किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखो, भारत सरकार ने $400 मिलियन का कौन सी संस्था के साथ में अभी पैक्ट किया है ताकि भारत के जो भी गरीब हैं इनको कोविड के प्रभाव से बचाया जा सके। एनडीबी, वर्ल्ड बैंक, AIIB या कुछ भी नहीं। कल हमने पढ़ा था एनडीबी के साथ भारत मिलकर के आत्मनिर्भर भारत के तहत मनरेगा वर्कर्स को थोड़ा और लगाएगा और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपसे अभी मनरेगा या आत्मनिर्भर की बात नहीं कर रहा, आपसे पूछ रहा है भारत के जो भी ऐसे वल्नरेबल और पुअर लोग हैं इनके लिए वर्ल्ड बैंक के साथ में पैक्ट साइन किया गया है ताकि इन लोगों के तक जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं सरकार द्वारा जो जो चीजें करनी चाहिए वो सारी करके पहुंचाई जा सके। ठीक है, तो पैक्ट साइन हुआ है वर्ल्ड बैंक द्वारा। वर्ल्ड बैंक स्थित होता है वॉशिंगटन में। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के कहने पर इसे बनाया गया था और अभी फिलहाल में प्रेसिडेंट हैं आपके कौन, डेविड मालपास। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछ रहा है। अभी हाल फिलहाल में भारत और कौन से देश ने मिलकर के 7 MOU अग्रीमेंट पे साइन किया है जिसमें हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी है। यूके, यूएसए, बांग्लादेश या कुछ भी नहीं। देखो, अभी कुछ दिन पहले यूके के साथ में एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की बात हुई थी एकेडमिक पे। यूएसए के साथ में जो है इन्होंने न्यूक्लियर कोऑपरेशन पर साइन किया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर साइन किया है। इसका आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में मिलकर के इन्होंने जो है अभी 7 MOUs एग्रीमेंट पे साइन किए हैं। काफी सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होंगी। गार्बेज और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल होगा, हाइड्रोकार्बन सेक्टर पे होगा। ठीक है, हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रहेगा, ट्रांस बॉर्डर एलिफेंट कंजर्वेशन होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर, नेशनल म्यूजियम पर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर आपस में ये लोग जो है हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अच्छा एक बात को ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर अभी एक प्राइज कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ठीक है, और एक चीज को भी ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना इन्होंने अगले साल अपनी 50वीं आजादी की वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश में बुलाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ में जो भी 1971 की जो वार हुई थी उसमें जितने भी जवान शहीद हुए थे उन लोगों के लिए एक मेमोरियल भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा बांग्लादेश में। मुजीबुर रहमान पर एक मूवी बन रही है जिसको बनाएंगे श्याम बेनेगल। ओके, अगला, अभी किसने एनुअल समिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया को इनॉग्रेट किया है। नरेंद्र मोदी, DV सदानंद गौड़ा, अमित शाह या स्मृति ईरानी। देखिए, ये करने वाले DV सदानंद गौड़ा जी थे। ठीक है, भारत को कहा जाता है द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। कोविड के दौरान जब तमाम सेक्टर्स जो है डिक्लाइन कर रही थी उसमें भी इन्होंने ग्रोथ दिखाई है। ठीक है, तो अभी एक एनुअल समिट हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया। इसको इनॉग्रेट किया गया है हमारे केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर DV सदानंद गौड़ा के द्वारा। अगला, कौन सी बैंक ने हाल फिलहाल में नई लाइन E-सीरीज डेबिट कार्ड की लॉन्च करी है। ICICI, यस बैंक, एक्सिस या HDFC। आंसर इज यस बैंक। ठीक है,
यस बैंक ने अभी हाल फिलहाल में जो है वीजा के साथ में साझेदारी करके पेमेंट प्रोसेसर को बेहतर करने के लिए, पेमेंट फैसिलिटी को बढ़िया करने के लिए एक ई सीरीज की डेबिट कार्ड को प्रोड्यूस जो है शुरू किया है। ओके, तो इन्होंने ये जो नई लाइन होगी वर्टिकल डेबिट कार्ड की, इसके अंदर ई सीरीज मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड के अंदर डेवलप किया जाएगा और लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, यस बैंक स्थित होता है मुंबई में। टैगलाइन होती है एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज। हेड होते हैं प्रशांत जी। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अभी अभी मंजूरी दी है 27,000 करोड़ की 27,000 करोड़ का उपकरण किया जाएगा घरेलू उत्पादक जो इंडस्ट्रीज होंगी उनसे। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है पूछ रहा है। ठीक है, तो ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह जी ने की है, इन्होंने इस पे मंजूरी दी है कि 27,000 करोड़ तक का जो है इक्विपमेंट, ये उपकरण इनका किया जाएगा अपने वहां के इंडस्ट्रीज के अपने वहां के इंडस्ट्रीज से। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं हमारे राजनाथ सिंह जी। जी किशन रेड्डी हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स होते हैं। पीसी सारंगी फॉर एनिमल हस्बेंड्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, नाउ इंटरनेशनल डे टू एंड वायलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ये कब मनता है? 9 दिसंबर, 11, 17 या कुछ भी नहीं। देखिए, जो हम लोग देख रहे हैं इंटरनेशनल डे टू एंड वायलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर, दिस इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन December 17। ये 17 दिसंबर को हर साल जो है ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा 9 तारीख को आपका इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे होता है, 10 तारीख को आपका ह्यूमन राइट्स डे हो जाता है, 11 को इंटरनेशनल माउंटेन डे हो जाता है, 7 को आपका आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ओके, चलो, अगर आपको सेशन पसंद आया तो एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए घर पे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू, टेक केयर, लव यू, बाय।